मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, बुजुर्गों की तारीख उठा करके देखो। एक बुजुर्ग है, नाम है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत मालिक ने देखा कि एक बादशाह की लोंडी बड़ी आन बान शान के साथ गुजरती हुई जा रही है। हजरत मालिक बिन दिनार की निगाह उस लोंडी पर पड़ी जो जाहिरी तौर पर बड़ी हुस्नो जमाल वाली, बड़ी नाजो नखरे वाली, बड़ी अदाओं वाली, आगे पीछे उसके और भी गुलामों का घेरा है और बड़ी नाजो अदा के साथ इतराती हुई वो रास्ते से गुजर रही थी। मालिक बिन दिनार की निगाह पड़ी। हजरत मालिक बिन दिनार उसकी तरफ चेहरा करके फरमाया, ए लोंडी, क्या तुझे तेरा मालिक बेचने के लिए तैयार होगा? मैं आपको बताता हूं, अल्लाह वालों ने इस इश्क की हकीकत बता दी लोगों को, इसकी औकात बताई कि जो आज हम झूठे इश्क में पड़े हैं, अल्लाह उसके रसूल को भूल गए। लोंडी गजब में आ गई, तू जानते नहीं फकीर, ये दुर्वेश तुम मुझे नहीं जानते, आप मुझसे खरीदने की बात कर रहे हो। मैं किसी ऐसे वैसी की लोंडी नहीं, मैं एक बादशाह की लोंडी। अगर मेरे मालिक को पता चला तो मेरा मालिक तेरा सर कलम करके अपने महल के सदर दरवाजे पर लटका देगा। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, मैं तेरे मालिक से तुझे खरीदना चाहता हूं, अपने मालिक से बात कर। कहा, तू जानता नहीं मेरा मालिक मुझसे कितना मोहब्बत करता है। मैं हूं तो अपने मालिक की खरीदी हुई एक लोंडी, मगर वो मुझसे इश्क करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और उसे पता चला कि तूने मुझे खरीदने की पेशकश की है तो फिर उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को चारों तरफ से घेर लिया गया। जो लोंडी के साथ गुलाम चल रहे थे उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद हजरत मालिक बिन दिनार को खींच कर ले जाने लगे बादशाह के दरबार में। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, हट जाओ, मेरे साथ साथ चलो, मैं इसके मालिक और इसके आका के पास खुद चल कर जाऊंगा। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद चलकर उस लोंडी के साथ उस बादशाह के महल के दरवाजे तक पहुंचे। हजरत मालिक बिन दिनार को वहीं खड़ा कर दिया गया। लोंडी महल के अंदर अपने गुलामों के साथ दाखिल हो गई। जैसे ही देखा बादशाह से मुलाकात हुई, बादशाह ने लोंडी की तरफ देखकर कहा, क्या बात, आजुर्दा क्यों हो? चेहरा गमगीन नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया बादशाह सलामत, एक दुर्वेश है जिसके जिस्म पर टाट का लिबास है, वो भी कहीं से फटा है, निहायत बोसीदा है, पहमद लगे हैं। उसने आज रास्ते में मुझको रोक कर कहा कि अगर तेरा मालिक, तेरा आका तुझे बेचना चाहे तो मैं तेरा खरीदार हूं। बादशाह को इतना सुनना था, मेरी लोंडी का कोई खरीदार बन सकता है? आग पगूला हो गया। बादशाह बोला, बुलाओ उस दुर्वेश को, मेरे बारगाह में पेश करो, उसका सर कलम किया जाएगा। इतना कहना था। हजरत मालिक बिन दिनार को पास उसके खादिम आए, कहा तुझे बादशाह बुलाता। हजरत मालिक बिन दिनार अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि मखमली कालीनों से कमरा सजा है, मखमल के पर्दे लटके हुए हैं, बेहतरीन तख्त बिछा है, और उस तख्त पर उस लोंडी का मालिक आका बैठा है, और उसके बराबर में वो लोंडी खड़ी है। हजरत मालिक बिन दिनार से बादशाह ने कहा, दरवाजे के अंदर आ, दुर्वेश तब तुझसे बात करूंगा। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, अगर मुझे दरवाजे के अंदर इस कमरे में बुलाना चाहता है तो इस कमरे से मखमली कलीनों का फर्श हटा दे, इसलिए कि मैं इन मखमली कालीनों पर नहीं बैठूंगा। ये आरामदायक मखमली कालीनें मुझे मेरे रब से कहीं दूर ना कर दें। इन मखमली कालीनों पर बैठकर कहीं मैं तकब्बुर में ना पड़ जाऊं,
कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, कहीं मेरा नफ्स मेरे ऊपर गालिब ना आ जाए। ये मखमली कलीने हटा, मैं अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर बैठना चाहूंगा जो मेरी हकीकत है। इंसान को अपनी हकीकत कभी नहीं भूलना चाहिए। उस बादशाह ने जब ये डिमांड देखी हजरत मालिक बिन दिनार की, तो कालीनों का फर्श हटवा दिया। जो नंगी जमीन थी, हजरत मालिक बिन दिनार उस जमीन के पास आकर खड़े हो गए। बादशाह बोला बैठ जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया अगर मुझसे बात करना चाहता है तो तब बैठूंगा, तुझे इस तख्त को छोड़कर मेरे सामने जमीन पर बैठना होगा। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह वाले हैं। उनके सामने बड़े बड़े शाहों के ताज भी जमीन पर पड़े नजर आते हैं। बड़े बड़े शहंशाह भी मैंने देखा है कि उनके ताज जमीन पर उनके कदमों में पड़े नजर आते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार की जिद को देखा, हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया, परेशान हो गया। आखिरकार अपने तख्त को छोड़कर जमीन पर आ बैठा। हजरत मालिक बिन दिनार के सामने बैठ के बोला बता, क्या तूने मेरी लोंडी को खरीदने की पेशकश की? तेरे पास खाने और पहनने के लिए ठिकाना नहीं है और तू बादशाह की लोंडी को खरीदने की बात करता है। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया तू इसकी कीमत तो बता। मैं खरीदने की बात नहीं करता बल्कि तुझसे कीमत पूछने का भी तलबगार हूं, तो उसकी कीमत बता। इतना कहना था। बादशाह ने कितने हजार दिनार, कितनी अशरफियां और कितना सोने के बदले में कहा इस कनीज को, अपनी इस लोंडी को मैं फरोख्त करूंगा। है तेरे पास इतनी? हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सुना, सुन के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया इसकी कीमत 2 खजूर की गुटलियों से मेरे नजदीक ज्यादा नहीं है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमला कहा तो बादशाह जलाल में आ गया। मेरी तौहीन है ये, इतनी खूबसूरत लोंडी जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जब चलती है तो इसके नाज़ो नखरों का जवाब नहीं, इसकी हसीन आंखों का जवाब नहीं। जब चलती है तो लोग देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और तू कहता 2 खजूर की गुटलियों से ज्यादा नहीं। ये मेरी सरासर तौहीन है। ये दुर्वेश, तू जानता है इस तौहीन के बदले तेरी जान की कीमत भी तुझे देना पड़ेगी, तेरा सर भी तुझे देना पड़ सकता है इसके बदले। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया मुस्कुरा के, इसलिए कि तुझे अभी इसके ऐबों का पता नहीं। ये बहुत ऐबदार है, इसके अंदर बहुत बहुत बड़े ऐब हैं। तूने इनकी खूबियों के ऊपर नजर डाली है जो इसकी ओरिजिनल खूबियां नहीं है, ये मसनूई खूबियां हैं। जो ओरिजिनल इसके अंदर ऐब है तू उनको नहीं जानता, शायद उनको जानता तो फिर इसकी इतनी कीमत तू ना बता। बादशाह ने कहा ये दुर्वेश मुझे बता, ये मेरी लोंडी मेरे पास रहती है, मुझे इसके ऐबों का पता नहीं, तुझे पता है, तू बता इसके क्या ऐब है। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया अगर सुनना चाहता है तो सुन, अगर ये खुशबू ना लगाए तो इसमें से बदबू आने लगे। अगर खुशबू ना लगाए तो फिर पसीने की बदबू आने लगे इसमें से, ये एक ऐब। दूसरा ऐब सुन, अगर ये मिसवाक ना करे तो इसके मुंह से इतनी बदबू आए कि तू इसके पास ना बैठ पाए। दूसरी इसकी खामी। और तीसरी खामी, अगर ये नहाए नहीं तो इसका बदन मैला कुचैला हो जाए, इसके बदन पर मैल आ जाए, मैल चढ़ जाएगा। तीसरी कमी ये है। और चौथी कमी सुन, ये जवान है, आज इसके चेहरे पर ये जाहिरी खूबसूरती नजर आती है, लेकिन एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, फिर बुढ़ापे की झुर्रियां इसके चेहरे पर होंगी, तब तो इससे नफरत करने लगेगा। ये इसके अंदर एक। और एक कमी सुन इसके अंदर, ये तुझसे मोहब्बत तेरी जाहो हशमत, तेरे तख्तो ताज की वजह से करती है, हकीकी मोहब्बत इसके अंदर नहीं है। इसलिए कि तू बादशाह है तो तुझसे ये मोहब्बत करती है। ये बदबूदार पैखाना और पेशाब भी इसके पास है, जो करे तो वो बदबूदार होता है, और जो इसके पेट में है वो बदबूदार पैखाना और पेशाब भी। कितनी इसके अंदर बुराइयां हैं। तो बादशाह बोला हाँ ये तो है। तो दुर्वेश ने कहा
मेरे पास एक ऐसी कनीज है जिसके अंदर कोई खराबी नहीं, अच्छा यही अच्छाइयां। कहा ऐसी भी कनीज है तेरे अंदर? कहा मेरे पास ऐसी कनीज है जिसकी खुशबू कस्तूरी और जाफरान से भी ज्यादा है, जिसके हुस्न का आलम यह है कि अपनी कलाई अगर सूरज को दिखा दे तो उसकी कलाई की चमक से सूरज की रोशनी भी मदम पड़ जाए, जिसके हुस्न का आलम यह है कि अगर वो सुई के नाकों में अपने हुस्न का एक जलवा दिखा दे तो दुनिया वालों पे बेहोशी तारी हो जाए, जिसको पैदा किया गया है मुश्क जाफरान के गारे से, जिसको पैदा किया गया है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, जिसके अंदर हकीकी खुशबू है तो उससे हकीकी मोहब्बत करेगी। अल्लाह अकबर। जिसका कभी जवानी ढलेगी नहीं, हमेशा जिसकी कद काठी में कभी कमी नहीं आएगी, हमेशा जवान ही रहेगी, हुस्न वाली ही रहेगी और हमेशा तेरी खिदमत करेगी बिना किसी तमा और लालच। अल्लाह अकबर। बादशाह बेकरार सा हो गया, ए दुर्वेश वो लौंडी कहां है, मुझे बता वो कहां मिलेगी। कहा थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तुझे वो लौंडी मिल जाएगी। कहा क्या मेहनत करना पड़ेगी? तो हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया उसके लिए तू अपने अखलाक अच्छे करना होगा तुझे, उसके लिए तुझे अल्लाह की हम्दो सना बयान करने होंगे, उसके लिए जब तू दस्तरखान पर खाने के लिए बैठे तो किसी भूखे को तलाश करना होगा, अपने दस्तरखान पे किसी भूखे को खाना खिलाना होगा, उसके लिए तुझे रात को उठ के फिर 2 रकात रब की हुजूर नफल पढ़ना होंगे और फिर तुझे गिड़गिड़ा के दुआ करना होगा, उसके लिए तुझे अल्लाह की इबादत करना होगी, उसके लिए तुझे झूठ से किनारा करना होगा, उसके लिए तुझे हराम खाने से किनारा करना होगा, उसके लिए तुझे जिना और शराब से किनारा करना होगा। फिर जब तू ये काम कर लेगा तो फिर अल्लाह ने वादा किया है कि तुझे जन्नत की हूर अता करेगा, जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं जो खूबियां मैंने तेरे सामने बयान। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने उसी वक्त उस लोंडी को आजाद कर दिया। कहा हकीकत में वो कनीज है, तू नहीं है, मैं तुझे आज के बाद आजाद करता हूं। और जितने गुलाम थे सबों को आजाद कर दिया और सबों को आजाद करने के बाद मालिक बिन दीनार की बारगाह में तौबा कर लिया और तौबा करके उनके सामने उन्हें गवाह बना करके और जितना भी उसके पास कीमती और मखमली लिबास था, रेशमी लिबास था, सबको उतार दिया और एक पर्दा इसने खींचा और अपने जिस्म को उससे ढांक दिया और सब कुछ छोड़ के जब निकलता बना तो लोंडी ने दामन पकड़ लिया, मैं अब कहां जाऊंगी, मैं भी इस मालो मता को छोड़कर तेरे साथ चलती हूं। लोंडी भी पीछे पीछे हो गई। हजरत मालिक बिन दीनार ने इजाजत ली और इन्होंने जंगलों का रुख किया और जंगलों में जाके दोनों इबादतें करते रहे। इतनी इबादत दोनों करते रहे, इतनी करते रहे, यहां तक कि दोनों का इंतकाल हो गया।